अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कभी किसी के ताने न सुनने पड़े। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठा सको, वरना जीवन भर सुनते रहोगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा सिंह। आज लेकर आई हूँ एक मजेदार सी और प्रेरणादायक कहानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, वरना समाज में नजरें उठा करके नहीं रह पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक कहानी, बासी रोटी, जो हमें सिखाएगी जब तक हम जिम्मेदारियां संभालने के काबिल ना बन जाए, तब तक हमें अगला कदम सोच समझ करके उठाना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी, वह उसको कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू से कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोसकर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया कि ठंडी रोटी खा लो, तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है, यह भी कहना सीख गई। वह अपनी पत्नी से बोला कि बता, रोटी ठंडी कैसे हुई? जब रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, तो फिर तू ठंडी रोटी कैसे कह रही है? वह बोली, यह तो आपकी माँ जाने। आपकी माँ ने मेरे को ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती ही थी, तू भी कहना सीख गई। जब माँ घर वापस आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती ही थी कि ठंडी रोटी खा ले, और मैं सह लेता था। अब यह भी कहना सीख गई, रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वह बोला, सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, ऐसी ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गर्म ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। अब उसको समझ में आ गया था कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी कभी नहीं खानी चाहिए, हमेशा अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब अपनी पत्नी का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत आप में हो। यह ताकत ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी ताने सुनने पड़ते हैं। पत्नी की तो सुनने ही पड़ते हैं, और साथ में माँ के, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके भी ताने सुनने पड़ते हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। राधे राधे।